नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉर्ड्स को याद रखने का कुछ ऐसा टिप्स बताएंगे जिससे कि आपको पूरा सारा कॉर्ड्स याद हो जाएगा। टोटल कॉर्ड्स 24 होते हैं, ठीक है। 12 मेजर और 12 माइनर कॉर्ड्स, ठीक है। तो बिल्कुल ही इजी वे में हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो पूरा देखिए। देखिए, हारमोनियम पर बहुत सारे कीज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर आप शुरू में अभी शुरू से ही आप सीख रहे हैं, आपका अभी शुरुआत ही है, तो आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि सारे गामा पा धा नी सा और इंग्लिश में सी डी ई, मतलब कि इस तरह से नोट होते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि सारे गामा पा धा नी सा कहीं से भी बज सकता है और ये सी डी ये फिक्स होता है। तो इसकी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, वेस्टर्न जो नोट होता है सी डी ई एफ जी ए बी फिर सी, ठीक है ना। टोटल ये होते हैं 12 इसलिए होते हैं कि अभी जो मैंने बोला, तो जैसे कि ये सी डी ई एफ जी ए बी, ये 7 हो गए, ठीक है। ये 7 हो गए। उसके बाद सी का शार्प, डी का शार्प, एफ का शार्प, जी का शार्प और ए का शार्प। टोटल ये 5 शार्प हो गए, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये अलग अलग ये नाम हुआ, ठीक है। तो इसमें इसी नाम से सारा होगा। जैसे कि अगर इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको जो ये है ब्लैक जो है 2 और 3 के इसमें है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप सबसे जो पहला नोट होगा वो होगा सी, ठीक है। अगर हम हारमोनियम पर देखते हैं तो सबसे पहला नोट जो होगा वाइट होता है वो, और वाइट कौन सा होता है? दो जो ब्लैक साथ में है उसके जो पहले वाला वाइट है उससे जो पहले वाला जो वाइट जो ब्लैक जो दो है उससे जो पहले वाला जो ब्लैक है उससे पहले वाला जो वाइट है, ठीक है। तो वो होता है सी, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखना, 2 ब्लैक साथ में है, 3 ब्लैक साथ में है, 2 ब्लैक साथ में, 3 ब्लैक साथ में, जहाँ कहीं पे 2 ब्लैक साथ में है, ठीक है। पहले वाला ब्लैक के जो आगे वाला वाइट है, जो पीछे वाला वाइट है, पहले जो वाइट है वो उसको कहेंगे हम सी। कहीं पर भी इसको कहेंगे सी, फिर ये 2 साथ में इसको कहेंगे सी। जहाँ पर भी 2 साथ में रहेगा ये वाला वाइट हो जाएगा सी, ठीक है। आप यहाँ से सी से आगे आप सी डी ई एफ जी के बाद फिर ए आएगा, ए बी। आप सी देखिए, सी कहाँ पर आया? सेम जगह पे आया। 2 ब्लैक है, उसके पहले वाला वाइट है, फिर 2 ब्लैक है, उसके पहले वाला वाइट है, पहला ब्लैक के पहले वाला वाइट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है कि आप किस तरह से उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये सी हुआ, तो उसके आगे जो ब्लैक नोट है वो उसका शार्प होगा। वाइट के नाम से ही वो ब्लैक का आप नाम बता सकते हैं। जैसे ये सी है, इसके आगे जस्ट आगे ब्लैक है तो सी शार्प हो जाएगा। ये डी है तो ये डी शार्प हो जाएगा। ये ई है तो ई के आगे कोई ब्लैक नोट नहीं, उसके आगे वाइट ही नोट है, तो ई का कोई शार्प नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एफ़ है, एफ़ के आगे ब्लैक नोट है जस्ट, तो एफ़ का शार्प होगा, ये एफ़ शार्प हो गया। जी के आगे है तो ये जी शार्प होगा। ए है ये तो ये ए शार्प होगा। बी है तो बी के आगे नहीं है ब्लैक नोट, एक वाइट नोट ही है, तो बी का शार्प नहीं होगा, ये जस्ट सी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें यही 12 जो नोट हैं वही पूरा हारमोनियम में बिछा हुआ है। सिर्फ आवाज़ कम और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऑक्टेव कहेंगे और इंडियन क्लासिकल में सप्तक कहते हैं इसको, जिसमें कि 12 नोट होते हैं, ठीक है। अब हम कॉर्ड्स पे जाते हैं। कॉर्ड जो हम बजाएंगे इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं, और बहुत ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम नोट बजाएंगे तो उसका
मेजर और माइनर हम लोग सीखेंगे। जितने भी नोट हैं उसका मेजर और माइनर होगा। तो टोटल कितने 12 नोट्स हो गए। तो उसका एक तो मेजर 12 मेजर होगा नोट्स और कॉर्ड्स, और 12 जो होगा वो माइनर होगा, तो 24 हो गए। तो उसको हम लोग सीखते हैं। जैसे कि सी जो पहला नोट है इसका हमको कॉर्ड बनाना है, मेजर का या फिर माइनर का। ठीक है, तो पहले हम मेजर देखते हैं, उसके बाद माइनर देखते हैं। देखिए मेजर में जो आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको 3-2 का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले सी मेजर हमको बजाना है। जैसे कि हमको सी मेजर बजाना है, तो सबसे पहले सी ढूंढिए कहाँ पर है। सी आप याद कीजिए, क्या मैंने बताया था। यहाँ देखिए 2 ब्लैक की साथ में है, उसके जो पहला वाला ब्लैक है उससे पहले जो वाइट है इस सी है। एक नोट मिल गया। अब हमें खोजना है, अब कि क्या बजाना है, मेजर बजाना है। तो मेजर में क्या फॉर्मूला होता है, 3-2। उसके बाद आप 3 की छोड़िए, 1 2 3, उसके बाद जस्ट बाद वाला प्रेस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या मिला 2, तो 2 की छोड़ना है, उसके बाद जस्ट बाद वाला प्रेस कर लेना है। मतलब देखिए कि इसमें जो हम 3 जो कीज को प्रेस किए हैं, तो पहला 2 जो कीज प्रेस हुआ है उसके बीच में 3 कीज़ हैं, और दूसरा जो तीसरा है उसके बीच में 2 कीज़ हैं। अभी मैंने फॉर्मूला क्या बोला, 3-2 का। तो जस्ट आप समझ लीजिए कि इस तरह से फॉर्मूला हमें लगाना है। और जब माइनर होगा तो माइनर में क्या फॉर्मूला लगाना है, 2-3 का। तो माइनर में क्या हो जाएगा, अगर हम सी का माइनर बजाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, ये 2 की है तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 की छोड़ना है, ये हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, हमारा बीच वाला की 3 की दबा रहे हैं ना, उस बीच वाला चेंज हो रहा है। तो बस ये ध्यान देना है आपको फॉर्मूला पे, 3-2-2-3। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, बहुत ही आसानी से। पहला याद रखना है कि कौन सा है, सी शार्प है, डी शार्प है, जस्ट उसका पकड़ना है और उसके बाद वो फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अब बारी बारी से हम लगाते हैं। देखिए सबसे पहला हम सी मेजर लगाते हैं। सी मेजर लगा दिए। देखिए फॉर्मूला के हिसाब से 2-3 है, 3-2 है, 3 और 2। माइनर 2-3 हो गया। अब हमको बजाना है सी शार्प मेजर। देखिए आसानी से क्या हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, 3-2, और ये है सी शार्प। सी के जस्ट आगे वाला सी शार्प, मैंने बताया कि ब्लैक नोट जो होता है शार्प होता है। हो गया। अगर हमको माइनर करना होगा सी शार्प माइनर, तो क्या हो जाएगा, 3-2, तो ये जो है ये 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 की प्रेस किए हैं, जिसमें कि पहला 2 की के बीच में 2 है, और दूसरा और तीसरा की जो प्रेस हुआ है उसके बीच में 3 कीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। ठीक है, अब उसके बाद डी। देखिए, ठीक है, 3-2, 3-2, ये हो गया डी मेजर, और ये हो गया डी माइनर, 2-3। इसी तरह से आपको डी शार्प का ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सब का आपको निकालना है। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आगे आप इसको निकालिए जिस तरह से मैंने बताया, सबका निकालिए, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुरुआत में आप आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे, उसके बाद अचानक से आप कहीं भी इसको लिख लीजिए कि कोई सा भी हमें बजाना है, और किसी और को कहिए कि जैसे कि 24 जो मैंने बताया है कि उस स्केल को, उस कॉर्ड्स को लिख लेना है। ठीक है, 24 कॉर्ड्स को लिखना है। लिखना कैसे है, जैसे कि सी मेजर, सी माइनर। ठीक है, फिर सी शार्प मेजर, सी शार्प माइनर, फिर डी मेजर, डी माइनर, डी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर। ठीक है, फिर ई मेजर, ई माइनर,
एफ मेजर एफ माइनर, एफ शार्प मेजर एफ शार्प माइनर, जी मेजर जी माइनर, जी शार्प मेजर जी शार्प माइनर, उसके बाद ए मेजर ए माइनर, ए शार्प मेजर ए शार्प माइनर, बी मेजर और बी माइनर, फिर सी आ जाएगा। टोटल मैंने 24 कॉर्ड्स मैंने बोल दिए हैं। फिर आपको इस चीज़ को लिख लीजिए और शुरुआत में तो आप आगे आगे बढ़ते बढ़ते बजाइए धीरे धीरे लगा लगा के। उसके बाद आपको जैसे बजाना है ई मेजर बजाना है, तुरंत लगना चाहिए वो। एफ शार्प माइनर, जी माइनर, ई माइनर, सी शार्प माइनर, डी माइनर, डी शार्प माइनर, ठीक है। तो अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है ना जब जैसे कॉर्ड्स बजाते हो तो उसमें मतलब कि गाना आपको सूट नहीं लगता है, नहीं कर रहा है जैसे, तो आपको कैसा करना है कि जैसे कि ये सा ग प दब रहा है, ठीक है, सा ग प दब रहा है, तो क्या कीजिए जैसे कि ये वाला है, ये देखिए कि 3 की साथ में है और ये वाला प्रेस हो रहा है, तो आप ये देखिए कि उसके पहले जो 3 की है उसके आगे वाला जो की है उसको हम प्रेस कर सकते हैं, इसको छोड़ के, ठीक है। कभी कभी सॉन्ग में आपको ये चीज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर सॉन्ग में इस तरह से होगा, मतलब मध्य सप्तक से आप मतलब कि मध्य सप्तक में गा पे आते हैं, तो उस तरह से बार बार ये ऐसे आ रहा है तो ऐसे आपको लेना पड़ेगा। तो ये भी मैंने चीज़ आपको बता दिया और बहुत ही आसान तरीका है आपको याद रखने का और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा ये।